जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर अपने विचार साझा करने आया हूँ। कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता है। हमारे देश में मेरे जैसे कितने ही लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही परमेश्वर की संतान हैं। इसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य सभी में एक ही तरह का लहू है। बनाने वाले ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। मेरा मानना है कि गाय ही नहीं बल्कि प्रकृति के हरेक जीव जंतु के प्रति दया भाव और सहानुभूति का भाव होना चाहिए। किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या जीव जंतु का अंत करना तब जरूरी हो जाता है जब वे दूसरों के लिए नुकसानदायक हो जाता है। जब तक कोई किसी का नुकसान नहीं करता है तब तक किसी को किसी से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और यह नुकसान और भी घातक हो जाता है जब इस नुकसान से हमारी धरती और देश खतरे में आ जाते हैं। बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया है, फिर भी यह जातिवाद कहाँ से आ गया? जिस तरह समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, कानून व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग बनाया गया है, शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग, बीमारियों से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग है, या इसी तरह कोई अन्य विभाग, ठीक उसी तरह समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कार्यों का बंटवारा किया गया। एक श्रेणी को ज्ञान अर्जन व ज्ञान बांटने का कार्य सौंपा गया जो ब्राह्मण कहलाए। दूसरी श्रेणी को सुरक्षा करने का कार्य सौंपा गया जो क्षत्रिय कहलाए। तीसरी श्रेणी को व्यापार और कृषि का कार्य सौंपा गया जो वैश्य कहलाए। इसी तरह चौथी श्रेणी को सेवा करने का कार्य सौंपा गया जो शूद्र कहलाए। समय बीतने के साथ साथ यह प्रथा जातिवाद में बदल गई और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग गए और शूद्रों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। यह बात लगभग आज़ादी से पहले और आज़ादी के कुछ सालों बाद की है। जब यह अत्याचार बढ़ने लगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहिब जैसे बुद्धिजीवियों ने सबको सम्मान दिलवाने व बराबर अधिकारों के लिए भारत के संविधान की रचना करके इन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी, जो उस समय के अनुसार सही थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 334 के अनुसार आरक्षण की यह व्यवस्था 10 सालों तक यानी 1960 तक की गई थी। समय समय पर अलग अलग समुदायों ने भी आरक्षण की मांग की और आरक्षण की अवधि को 10 सालों के बाद समाप्त किए जाने के बदले संविधान में अलग अलग संशोधन करके आरक्षण को और मजबूत किया गया तथा अवधि को बढ़ाया गया। पहला संशोधन सन 1951 में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा में आरक्षण दिया गया। 77वां संशोधन सन 1995 में अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण दिया गया। 81वां संशोधन सन 2000 में अनुच्छेद 16(4)(b) जोड़ा गया, जिसमें बैकलॉग यानी रिक्त पड़े पदों को भरने में आरक्षण दिया गया। 82वां संशोधन सन 2000 में अनुच्छेद 335 में प्रोविज़ो जोड़ा गया, जिसमें SC ST को प्रमोशन में योग्यता छूट देकर आरक्षण दिया गया। 85वां संशोधन सन 2001 में अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया, जिसमें पदोन्नति के साथ वरिष्ठता में भी आरक्षण दिया गया। 93वां संशोधन सन 2005 में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, जिसमें प्राइवेट शिक्षा में आरक्षण दिया गया। 95वां संशोधन अनुच्छेद 334 में संशोधन करके विधानसभा व संसद में
आरक्षण देकर सीटों को बढ़ाया गया। 130वां संशोधन सन 2019 में, जिसमें अनुच्छेद 15(6) व 16(6) जोड़े गए। 104वां संशोधन सन 2019 में किया गया, जिसमें SC/ST के आरक्षण को सन 2030 तक बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय लिए गए, जिनमें इंदिरा साहनी केस सन 1992, M नागराज केस सन 2006 तथा जरनैल सिंह केस सन 2018 थे, जिनमें OBC आरक्षण को वैध ठहराया गया तथा आरक्षण की सीमा 50% तय की गई तथा क्रीमी लेयर का सिद्धांत बनाया गया। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मां के पेट से बच्चे को आरक्षण शुरू हो जाता है और मृत्यु तक आरक्षण बना रहता है। आरक्षण की शुरुआत सही थी, क्योंकि पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ना आवश्यक था। जरूरत थी स्वर्ण समाज की सोच बदलने की, जबकि आरक्षण का आधार बनाया गया आर्थिक ढांचा और उसी सोच को आगे बढ़ाया गया। आज हालात ये हो गए हैं कि सामान्य वर्ग में जन्म लेना अभिशाप बनता जा रहा है। ऐसे ही हालात रहे तो आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग का बच्चा ना तो शिक्षा हासिल कर पाएगा और ना ही आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएगा। सामान्य परिवार के गरीब बच्चे उच्च शिक्षा लेने से वंचित रह जाएंगे। पढ़े लिखे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस भरने में असमर्थ होंगे और कोई बच्चा अगर परीक्षा पास कर गया तो महंगे प्रशिक्षण हासिल नहीं कर पाएगा और अगर कुछ बन भी गया तो प्रमोशन से वंचित रह जाएगा। दूसरी तरफ अगर कोई व्यापार करना चाहे तो उसके लिए कोई रियायत नहीं है, जबकि आरक्षित वर्ग को कर्ज भी ब्याज रहित होता है। देश पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो लोग जिस पद के योग्य नहीं हैं, वे लोग उन पदों पर बैठ रहे हैं। अगर योग्य व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार पद नहीं मिलेगा तो देश की तरक्की कैसे हो सकती है। आज हमारे बहुत से नागरिक अपने देश में इस तरह का दंश झेलने के बाद विदेशों में उच्च पदों को संभाल रहे हैं और उन देशों की रीढ़ को मजबूत कर रहे हैं। आज अगर भारत वैश्विक तौर पर समृद्ध नहीं हो पा रहा है तो आरक्षण भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज अगर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और आर्थिक मजबूती में सुधार नहीं हो पा रहा है तो हमें स्वयं भीतर झांकने की ज़रूरत है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस पद के काबिल ना हो उस पद को स्वयं ही नहीं संभालना चाहिए, क्योंकि योग्यता ही सार्वजनिक विकास की कुंजी है। अगर हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें स्वयं ही आरक्षण का बहिष्कार करना चाहिए। आज हमारा समाज दो वर्गों में बंट रहा है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। अगर आरक्षण देना है तो उस वर्ग को दिया जाए जो आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है और उसको भी इतना ही आरक्षण देना चाहिए कि वह शिक्षित हो सके, किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सके और अगर योग्यता है तो पद धारण करे, अन्यथा उच्च पदों पर आसीन होकर देश का नुकसान ना करें। लेकिन यहाँ तो ये हाल है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ, मुड़ मुड़ कर अपनों को दे। अपने अपने हित साधने के लिए समाज जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में स्वार्थ ही स्वार्थ नज़र आ रहा है और स्वार्थ कभी भी सुख, समृद्धि और संपन्नता नहीं लाता है, मात्र द्वेष, बैरभाव और अराजकता लाता है। आज समाज में आरक्षण एक दीमक बन चुका है जो देश को भीतर ही भीतर खा रहा है। आरक्षण की आड़ में कोई परिवार या समुदाय लगातार आर्थिक और सामाजिक रूप से ताकतवर होता जा रहा है तथा कोई परिवार या कोई समुदाय लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। सत्ता में बैठे लोग केवल अपने निजी हितों को देख रहे हैं। आज समय आ गया है कि आरक्षण रूपी बीमारी को समाज से निकालकर बाहर फेंका जाए और जिन्हें सच में आरक्षण की ज़रूरत है उन्हें आरक्षण देकर मुख्य धारा में जोड़ा जाए, फिर चाहे वे किसी
किसी भी जाति, धर्म और समुदाय के क्यों ना हों। जिस तरह से ज़रूरत पर आरक्षण शुरू किया गया था वे सही था, लेकिन अब ज़रूरत है आरक्षण को धीरे धीरे ख़त्म करने की। जय हिंद, जय भारत।